क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में बुरी तरीके से हारी। ये हार इतनी बड़ी, गंदी, शर्मनाक हार है कि पूरी दुनिया में इस हार के बाद गौतम गंभीर के खिलाफ बातें हो रही हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम गौतम गंभीर का ही किया धरा है। और अब तो रवि शास्त्री, जी हाँ, टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने फाइनली गौतम गंभीर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ग्रेग चैपल का दौर याद दिला दिया, गंभीर को बुरी तरीके से उधेड़ दिया, यहां तक कह दिया कि भारत में ऐसी नाकामी किसी और कोच की नहीं देखी। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या कहा रवि शास्त्री ने, क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि रवि शास्त्री की बातों में कितना दम है। क्या वाकई में गौतम गंभीर अब तक के इतिहास में सबसे नाकाम कोच है? क्या ग्रेग चैपल को भी गंभीर ने नाकामी में पीछे छोड़ दिया? कमेंट जरूर करें। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 की करारी शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर सबसे बड़े विलन बनकर सामने आए हैं और पिछले 12 महीनों में दूसरी बार है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप किया था, 3-0 से हराया था। तो अब वहां पर गौतम गंभीर ने कई बड़े खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी डाल दी थी, चाहे वो रोहित हो, विराट हो, रवि अश्विन हो, तो इसीलिए इनको संन्यास भी लेना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर गौतम गंभीर की ही कोचिंग में टीम इंडिया फिर शर्मनाक तरीके से हार गई और गौतम गंभीर यहाँ पर बहाना बना रहे हैं, या कहें कि चोरी और सीना जोरी वाली बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मीडिया वालों से। ये कह रहे हैं कि मैं ही वो कोच हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई। लेकिन याद कीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा ने कहीं भी गौतम गंभीर का नाम तक नहीं लिया था और साफ साफ कहा था कि ये राहुल द्रविड़ की प्रोसेस का ही हिस्सा है, इसमें गौतम गंभीर का कोई रोल नहीं है। लेकिन इसी के बाद रोहित शर्मा को संन्यास के लिए मजबूर किया गया। पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे में प्लेइंग 11 से बाहर किया और फिर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के लिए मजबूर किया गया। अब इतना सब कुछ हुआ तो रवि शास्त्री पहली बार बोले हैं, खुलकर बोले हैं। जी हाँ, ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए रवि शास्त्री ने ग्रेग चैपल के दौर की याद दिला दी। रवि शास्त्री ने कहा कि ठीक करीब 2 दशक पहले ऐसा ही कुछ हुआ था, जब ऑस्ट्रेलियाई कोच ग्रेग चैपल भारत आए थे और उन्होंने कुछ ऐसे ऊल जलूल प्रयोग किए थे और जो सारे के सारे फेल हुए थे। रवि शास्त्री ने यहाँ तक कहा कि रणनीति जो मैदान में बनाई गई, टीम सिलेक्शन को लेकर जो बात हुई, टीम में खिलाड़ियों का जो चयन था वो बहुत खराब रहा। रवि शास्त्री ने कहा कि टीम में स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की भारी कमी है। हर तरफ ऐसे खिलाड़ियों को रखा जा रहा है जो थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, थोड़ा बहुत सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों से आप टीम को टेस्ट क्रिकेट नहीं जिता सकते। T20 अलग गेम है, T20 के चश्मे से क्रिकेट को देखना बंद करना होगा। T20 के चश्मे से आप टेस्ट क्रिकेट को देखेंगे तो आप कभी भी सफल हो नहीं सकते हैं। आप आईपीएल की रणनीतियों को यहाँ लेकर आएंगे तो आपको आगे भी ऐसे ही हार मिलेगी। रवि शास्त्री ने नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में होने पर ही सवाल उठा दिए। रवि शास्त्री ने कहा कि नीतीश रेड्डी ना तो प्रॉपर बैट्समैन है और ना ही प्रॉपर बॉलर, उन्हें आप खिला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। यही नहीं, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर भी रवि शास्त्री ने सवाल उठाया कि ये सुंदर को आप क्या बनाना चाहते हैं? क्या वो बल्लेबाज हैं या फिर वो गेंदबाज हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर वो बल्लेबाजी के तौर पर आप उनको खिलाना चाहते हैं तो उनसे बेहतर आप सरफराज को खिलाइए जो प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रवि शास्त्री ने यहाँ तक कह दिया कि टीम में जब कोई एक इंसान एक अपनी तरफ से मनमाने खिलाड़ियों को चुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, चाहे वो फैसलों में हो, मैदान के बाहर हो, तो इस तरीके का प्रदर्शन होता है जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और गौतम गंभीर की अगुवाई में भारत की टेस्ट सीरीज में जीत का प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ 36% है और 19 मैच यहाँ पर भारतीय टीम टेस्ट मैचों में खेल चुकी है। गंभीर के नेतृत्व में सिर्फ 7 में जीत मिली है, 10 में हार मिली है और 2 ड्रॉ रहे हैं। तो ऐसे में रवि शास्त्री ने साफ कहा कि ये हालात, ये रिकॉर्ड्स ग्रेग चैपल से भी भयानक हैं और ऐसी दुर्गति और ऐसी नाकामी भारत के अंदर किसी कोच की नहीं हुई। यहाँ तक कि ग्रेग चैपल भी भारत के अंदर इतनी बुरी तरीके से नहीं आ रहे थे। तो कुल मिलाकर रवि शास्त्री ने बुरी तरीके से यहाँ पर गौतम गंभीर को उधेड़ दिया, आंकड़ों के साथ, खिलाड़ियों के नाम के साथ और साफ साफ रणनीतियों की जो गलतियां थी वो दिखाकर बताकर कह दिया कि इससे खराब कोचिंग हो नहीं सकती है। आप आईपीएल में कोचिंग करिए, T20 में कोचिंग करिए, वो ठीक है, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं है। गौतम गंभीर, आपको टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग छोड़ देनी चाहिए। रवि शास्त्री की बातों का लबोलुआब या कहें कि उनका पूरा का पूरा अगर शॉर्टकट में कहें तो यही उनका मंतव्य है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो टीम इंडिया का जो हाल गुवाहाटी में हुआ वो हैरानी लायक इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय टीम पिछले कुछ लंबे समय से ऐसा ही खेल दिखा रही है टेस्ट मैचों में। पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 की करारी हार मिली तो दोष मर दिया गया विराट कोहली पर, रोहित शर्मा पर और रोहित की प्लानिंग और रोहित की टीम पर, जबकि प्लानिंग तब भी गंभीर ही कर रहे थे, लेकिन सारा का सारा दोष उन दो बड़े खिलाड़ियों पर मर दिया गया जो सालों से टीम को जिता रहे थे। और गौतम गंभीर खुद को बेहतर समझते हुए आगे बढ़े और अब यहाँ पर जो हाल हुए हैं उसका पूरा का पूरा जिम्मा गौतम गंभीर को लेना चाहिए, लेकिन गंभीर ने लिया नहीं, खिलाड़ियों पर डाल दिया। जी हाँ, यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि खिलाड़ियों के बारे में कहा गया, न सिर्फ गंभीर की तरफ से बल्कि कोच सितांशु कोटक ने भी यही कहा कि खिलाड़ियों ने खराब खेल खेला, कोच मैदान में जाकर खेल नहीं सकता, तो इसीलिए इसके बाद अफ्रीका को जब गुवाहाटी टेस्ट मैच में 408 रन की रिकॉर्ड जीत मिली तो उसके बाद गौतम गंभीर को सीधे मुंबई तलब कर लिया गया। जी हाँ, गौतम गंभीर अब टीम इंडिया के साथ फिलहाल आगे नहीं जा रहे हैं, यानी कि अभी तो वनडे सीरीज की शुरुआत होनी है। 4 दिन बाद 30 नवंबर को पहला वनडे मुकाबला रांची में होना है, लेकिन उससे पहले गौतम गंभीर को मुंबई बुला लिया गया है। बीसीसीआई हेडक्वार्टर में गौतम गंभीर से बात की गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर तो यहाँ तक है कि गौतम गंभीर को फटकार तक पड़ी है और यहाँ पर बीसीसीआई के पूर्व सचिव और फिलहाल वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह भी मौजूद थे, ऐसी भी खबरें हैं। और यहाँ तक खबरें हैं कि गौतम गंभीर से टेस्ट मैचों की कोचिंग छीन ली जाएगी। जी हाँ, खबर यही है फिलहाल, हालांकि सूत्रों के हवाले से आ रही है, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ, गौतम गंभीर को डांट पड़ी है, फटकार पड़ी है, ये कंफर्म खबर है। और हो सकता है कि गौतम गंभीर जिस तरह से खुद को जमीन वाला इंसान बताते हैं, तो गौतम गंभीर को खुद ही टेस्ट मैचों की कोचिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं रही है। इसीलिए तो मुंबई हेडक्वार्टर बुलाया गया, सबके सामने फटकार पड़ी और गौतम गंभीर चुपचाप सुनते रहे। हालांकि कोशिश यहाँ पर सारा का सारा दोष यहाँ पर बैटिंग कोच सितांशु कोटक, बॉलिंग कोच मोनी मोकल और टीम के खिलाड़ियों पर डालने की कोशिश गंभीर की तरफ से हुई, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से सवाल पूछा गया कि मैनेजर तो आप हैं, टीम को आप चला रहे हैं, मैनेजमेंट आपकी सुनता है, आप चलाते हैं, आप तय करते हैं, तो आप कैसे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकते हैं। इस तरह की काफी सारी बातें हुई हैं, जो फिलहाल खबरें आ रही हैं कि गौतम गंभीर को बुरा सुनाया गया है, फटकार लगाई गई है और इसीलिए गौतम गंभीर को गुवाहाटी से मुंबई बुलाया गया। हालांकि बाद में गौतम गंभीर रांची में टीम इंडिया को ज्वाइन करेंगे वनडे सीरीज के लिए, लेकिन फिलहाल उनको कड़ी फटकार लगी है जो बेहद जरूरी है। और ये लगभग तय है कि अब गौतम गंभीर हो सकता है टेस्ट मैचों में भारत की कोचिंग करते हुए ना दिखाई दें। अब वैसे भी एक लंबे समय तक भारत के टेस्ट मैच होने नहीं, हो सकता है कि 1 साल तक अगले टेस्ट मैच भारत के ना हो, तो फिलहाल गौतम गंभीर के लिए अब भारतीय टीम के साथ टेस्ट मैचों में कोचिंग करते रहना बेहद मुश्किल होने वाला है। तो आप इस पर, इस हार पर, इस 408 रन की करारी हार पर गौतम गंभीर की प्लानिंग पर क्या कहेंगे, और साथ ही साथ अजीत अगरकर पर भी अपनी राय जरूर से जरूर दें। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।